प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद से पार्टी के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाने पर तंज कसा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त दलितों की याद आती है। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को दिल्ली से रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को दरकिनार कर दिया जाएगा। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि मायावती के इस बयान के बाद कांग्रेस से दलित समुदाय के वोटर किनारा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी खराब स्थिति को देखते हुए ही इस चुनाव में दलितों की वोट की खातिर मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी। यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी, लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है, लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए। श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुरुवार को हुए मतदान के बीच कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जहां दक्षिण क्षेत्र में विधानसभा की प्रत्याशी आदिल चौधरी और सपा नेता विपिन मनोठिया पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला करने का आरोप है और सपा नेता विपिन मनोठिया को दौड़ा कर पीटने का भी आरोप है, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सरधारना क्षेत्र में भाजपा विधायक संगीत सोम पर पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी को भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम ने धमकाया और थप्पड़ भी मारा, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ। पुलिस ने संगीत सोम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मतदान के दौरान सरधना के सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 131 पर भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम पहुंचे और वहां मौजूद पीठासीन अधिकारी से धीमा मतदान होने की वजह पूछी, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मतदान सही चल रहा है और सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मुकदमे में लिखा गया है कि इस बात पर भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम आग बबूला हो गए और पीठासीन अधिकारी से गाली गलौज अभद्रता करने लगे और पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारे, जिसके बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया और कैमरे को उठाकर बाहर ले गए। पुलिस ने अपनी ओर से संगीत सोम के खिलाफ थाना सरधना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संगीत सोम पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रोहतक में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मानसरोवर पार्क से लेकर शहर के कई इलाकों से होते हुए वापस मानसरोवर पार्क तक एक ट्रैक्टर मार्च निकाला। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स अपनी मांगों को लेकर इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए। आंगनवाड़ी और हेल्पर्स ने प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने मानसरोवर पार्क पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का समर्थन किया और ऐलान किया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो वह भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जयहिंद ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स तो कोई मांग कर ही नहीं रही है, ये तो सिर्फ सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को लागू करवाने की बात कर रही है। प्रदेश सरकार जहां महिला सशक्तिकरण का नारा दे रही है, तो वहीं प्रदेश की महिलाएं पिछले 2 महीनों से कड़कड़ाती ठंड में अपने घर अपने परिवार को छोड़कर सरकार द्वारा किए वादे को याद दिलाने के लिए धरने पर बैठी है। सरकार के लिए ये शर्म की बात है कि प्रदेश की महिलाओं को यूं सड़कों पर उतरना पड़ रहा है
और अगर सरकार महिलाओं की मांग नहीं मानती है तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। जब प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा पत्र की है और अब वो खुद इसे लागू नहीं कर रहे हैं तो इससे ज्यादा निरंकुश सरकार नहीं हो सकती। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स जनता की सेवा का काम करती है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य बनता है। सरकार दुर्घटना होने पर इनके इलाज का भार उठाए और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। देखिए, आज इसलिए आए हैं, आज रोहतक में ट्रैक्टर मार्च निकाल रही हैं हमारी माताएं बहनें जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हैं। पूरे हरियाणा में करीब 25 से 30 हजार महिलाएं हमारी माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं और पिछले 2 महीने तक बैठी हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती। खट्टर साहब मुख्यमंत्री और इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। कितनी सर्दी में हमारी माताएं बहनें 2 महीने से बाहर बैठी हैं, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है, ये तय किया है अब हम अपनी माताओं बहनों का और लोगों से भी, मैं कहता हूँ दूसरे संगठनों से भी, यूनियनों से भी, दूसरी पार्टियों से भी, अगर भाई ये कितना बड़ा मुद्दा है, गांव में लोगों की सेवा कर रही हैं और इनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है और ये कुछ मांग भी नहीं रही, कुछ नहीं मांग रही। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, जो प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी घोषणा इन लोगों के लिए कर रखी है, वो अपना इनका वादा याद दिला रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, मर्द तो जुबान का हो है, मुख्यमंत्री भी मर्द भी तो फिर जुबान कित गई जब हमारी माताओं बहनों को इस तरह से परेशान कर रखा है। लेकिन अगर, और दूसरा है, अगर आवाज उठा रहे हैं तो इनको टर्मिनेट करते हैं, तो ये टर्मिनेट तो सरकार करेगी। और हमारी माताओं बहनों की जो ताकत है, ये सारी की सारी झांसी की रानी है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, 2 महीने से कानून के दायरे में होके अहिंसक एक आंदोलन चला रही है और सरकार सुन नहीं रही है। तो हम तो सरकार को सुनाने के लिए इनके साथ जितना भी हम सहयोग कर सकते हैं, ये इनका आंदोलन है और हम तो अपना छोटा इसमें सहयोग दे रहे हैं। और सहयोग का मतलब ये है ताकि हमारी माताओं बहनों की अगर बेइज्जती होगी और वो सड़कों पे बैठेंगी, तो अगर हम अपने घर पड़े रहेंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए भाई साहब हम इनके आंदोलन में आए। जय हिंद ने कहा कि डिजिटल भारत के नारे लगाने वाली व करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करने वाली सरकार जब आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को मोबाइल नहीं दिला सकती तो इस ढकोसले को बंद करे। जय हिंद ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का सीधे तौर पर शोषण कर रही है। किसान भी 1 साल तक धरने पर थे, ऐसे ही आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को 1 साल तक धरने पर बैठना होगा, तभी धृतराष्ट्र सरकार को आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का दर्द दिखाई देगा। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में सरधना के सलावा गांव में वोट डालने जा रहे दलित समाज के लोगों को रोका गया। वहां डंडा मारकर सिर फोड़ा गया, पर्ची और आधार कार्ड भी छीन लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में मतदान के बीच एक अधिकारी के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई, जिसे पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। तो वहीं सरधना के सलावा गाँव में वोट डालने जा रहे दलित समाज के कुछ लोगों को रोक दिया गया। मेरा नाम सिकंदर है, ग्राम सलावा। अच्छा सिकंदर, क्या हुआ, मामला क्या था, पूरा मामला? ये मेरा भाई सुबह वोट डालने गया 10 बजे के आसपास। अच्छा। इसके साथ एक भाई और था, बड़ा वाला भाई। तो इसके साथ जो है ठाकुर समाज के लोगों ने देखो लड़ाई की, ये पंच मारा और इससे आधार कार्ड छीन लिया, पर्ची छीन ली और ये पंच मारा और इसका दांत तोड़ दिया। देखो कि वोट तुम चले जाओ, वोट हम डाल देंगे अपने आप। और फिर ये हमारे बड़े भैया हैं, देखो फिर ये गए करीब 1 घंटा पहले इनके साथ देखो क्या किया, सिर फोड़ दिया और जो इनकी टांग तोड़ दी। विधायक के साथ में आए थे वे सारे के सारे, आधार कार्ड के विधायक के साथ थे, संगीत सोम के साथ आए थे वे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, नहीं उसी के गुर गए थे सारे के सारे वे। आधार कार्ड के मतलब वोट स्लिप मांग रहे हैं, आधार कार्ड की 2 कॉपी भी दे रहे हैं। हम अपना वोट मार रहे हैं, हमारी वोट अपने आप वोट छीन रहे हैं और हम गिर रहे हैं, को जाओ थारी वोट गिर गई। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लखीमपुर किसान नरसंहार मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत पर रोष जाहिर किया है और कहा कि देश में एक संविधान तो 2 विधान क्यों, हम इस बेल के खिलाफ जनहित में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अगर दोष साबित होने के बाद रसूखदार के बेटे को बेल मिल जाती है तो आम आदमी को बेल क्यों नहीं। ये सवाल एक आम आदमी का है, इसका विरोध करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो इस बेल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक बड़ी घटना, आश्चर्य है। एक तरफ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी कहते हैं किसी माय के लाल में दूध पिया है, 10 के बाद औकात बता देंगे। कभी औकात, कभी माय के लाल दूध। ये ईवीएम खेलता है क्या? ये ईवीएम की आवाज है क्या? जिस जोगी को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया, जिस मोदी को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया, और वो माय का लाल बाप का लाल भी लगे हुए हैं। एक तरफ अजय मिश्रा और टोनी का बेटा अभिषेक मिश्रा किसानों को कह करके मार देता है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होती है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है अजय टोनी की भूमिका भी इसमें लाई गई, जांच बैठाई गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जांच में अभिषेक मिश्रा दोषी पाए गए और उसके बाद इतनी बड़ी घटना, मर्डर जिसको दुनिया देख रही हो, हाईकोर्ट से बेल मिल जाता है। एक तरफ पप्पू यादव को जो दवाई ऑक्सीजन पहुंचाता है 5 महीने जेल में सजा दिए जाते हैं। एक छोटी सी बेल टुट्टी में बेल नहीं मिलती है, क्या समझा जाए? और एक तरफ हाईकोर्ट उन अपराधियों को जिसने कह करके आम आदमी की जिंदगी निकल गई, फिनिश कर दिया गया, मार दिया गया, हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल जाता है। लोकतंत्र का ये ऐसा मजाक, क्रूरतम। स्वतंत्र है हाईकोर्ट। मैं हाईकोर्ट की निष्पक्षता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता हूं, लेकिन क्या यह सही है कि एक हत्यारा, जब लोकतंत्र का महापर्व हो रहा हो और सर्वोच्च न्यायालय जिसको देख रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कमेटी बनी हो और उसके बाद कमेटी ने यह साबित कर दिया कि ये दोषी है, फिर बेल मिलने का कौन सा धारा, कौन सा कानून? बेल एक डिस्क्रिशन पावर है कि हम देंगे, फिर आम आदमी को बेल क्यों नहीं? रसूखदार के बेटे को बेल मिल जाती है, तो फिर शराब में जो गरीब आदमी, सब्जी चोरी करने में जो गरीब आदमी जेल होते हैं, उनको बेल क्यों नहीं? यह सवाल एक आम आदमी का है और यह सवाल है। मैं समझता हूं कि इसका विरोध करना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो इस बेल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पप्पू यादव जाएगा। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ।